हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे, खुश और हेल्दी होंगे। चलो, पिछली वीडियोस के अंदर हमने साइकोलॉजी की जो वीडियोस बनाई थी उनके अंदर हमने बात की, स्पेशली शुरू में हमने इंट्रो किया, उसके बाद हमने बात की ग्रीड कैसे हमारे माइंड पे हावी होती है एंड फियर हमारे माइंड में कैसे आता है। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम एक एक पर्टिकुलर सिचुएशंस को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारी साइकोलॉजी हमें रोकती है अच्छी ट्रेड्स लेने में, हमारी स्किल्स को कैसे सप्रेस करती है। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए स्वागत है आपका सिम्फ्रीन ट्रेडर्स चैनल पे। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज दिस इज़ जस्ट साइकोलॉजी वीडियोज़। ठीक है, ये आप शेयर कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। चलो शुरू करते हैं। तो आज मैंने एक सिचुएशन ली है, द सिचुएशन ऑफ पैनिक एंट्री या फिर सिचुएशन ऑफ लेट एंट्री कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस पैनिक एंट्री की भी मैंने एक सिचुएशन ली है। मतलब ऐसे अलग अलग सिचुएशन होती हैं जो हम पैनिक एंट्रीज में पैनिक एंट्रीज के अंदर हम पैनिक में एंट्री करते हैं। सॉरी फॉर फंबलिंग। तो होता क्या है, देखो मान लो एक हम सिचुएशन बना रहे हैं जो कि रियलिस्टिक होती है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो मेरे साथ हुई हैं, तो मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबके साथ ही होती है इन द बिगनिंग ऑफ द ट्रेडिंग। ठीक है, तो एक सिचुएशन है कि मान लो हमें कोई वहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। पैटर्न कैन बी, यू कैन से कि एग्जाम्पल लेते हैं, पोलैंड फ्लैग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप पैटर्न ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो हमें एक पैटर्न मिला जहाँ पे हमें एक पोलैंड फ्लैग पैटर्न मिला। दिस इज काइंड ऑफ दैट लाइक। ठीक है, ऐसे हमें एक पोलैंड फ्लैग पैटर्न मिला। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करना। ठीक है, तो अब ये पैटर्न हमें मिल रहा है, काफ़ी देर से हम इसको क्या है एनालाइज कर रहे हैं कि जब ये पैटर्न ब्रेकआउट होगा देन वी विल डू दी एंट्री एंड वी विल बाय द शेयर्स। ठीक है, अब इस सिचुएशंस में वैसे जो मेरी मतलब जो आप लोग हो, मैंने देखा है वो 10,000 से 50,000 के बीच में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो बिगनर्स या फिर इंटरमीडिएट जो है मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। तो मैं एक 50,000 का एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके पास 50,000 रुपये कैपिटल है, 50,000 कैपिटल एंड यू आर डूइंग ट्रेडिंग इन द इक्विटी सेक्शन। ठीक है, तो अब इक्विटी सेक्शन में 50,000 के हिसाब से आपने एक टारगेट बनाया कि जब ये पोलैंड फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होगा देन आई विल एंटर। ठीक है, तो एक आपने एक आइडिया लगाया या फिर आपकी एक आइडियोलॉजी थी कि 2 पॉइंट, मेरे ख्याल से एक जब ब्रेकआउट कैंडल मिलेगी तो 2 पॉइंट का मुझे यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल सकता है। दैट मीन्स कोई शेयर है 500 रुपये का, ठीक है, उस पर मुझे 2 पॉइंट का ब्रेकआउट मिल सकता है। दैट कुड बी, यू कैन से, जो कि आपका लगभग 0.5% हो जाएगा। ठीक है, हाफ से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आपने 2 पॉइंट, मैं पॉइंट्स में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना बने। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि 2 पॉइंट का आपने एक सेटअप बनाया कि 2 पॉइंट का यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा। ये पोलैंड फ्लैग पैटर्न का मान लो यहाँ पे मुझे ग्रीन कैंडल मिलती है, तो 2 पॉइंट के हिसाब से मेरी क्वांटिटी बन जाएगी। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से और पोजीशन साइजिंग के हिसाब से ट्रेड करते हो, तो क्योंकि मैं पूरा जो एग्जांपल ले रहा हूँ पोजीशन साइजिंग के हिसाब से ही ले रहा हूँ कि कैसे पोजीशन साइजिंग बनती है। तो 2 पॉइंट के हिसाब से हमारे बन गई क्वांटिटी 250 क्वांटिटी, यानी वी विल एग्जीक्यूट द 250 क्वांटिटी ऑफ सम शेयर, ABC शेयर कह सकते हैं, जब ये ब्रेकआउट दे देगा। तो 2 पॉइंट के हिसाब से 250 क्वांटिटी बनती है, कायदे से, रूल के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से। तो अब हुआ क्या, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई, क्योंकि मार्केट में हमेशा सिचुएशन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती है। ठीक है, एवरी सिचुएशन इज़ यूनिक। तो उसी की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला कि 2 पॉइंट की बजाय ये कैंडल ने 4 पॉइंट के कैंडल बन गई। यानी आप मान लो 3 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग कर रहे हो और ये जो कैंडल थी 4 पॉइंट की मिली। ठीक है, यानी जो इतनी कैंडल मिलनी थी वो इतनी बड़ी कैंडल मिली 4 पॉइंट की। तो यहाँ पे अब आपके माइंड में 2 चीज़ें आएंगी। ठीक है, पहली चीज़, अरे यार हाथ से निकल गया, बाय करता हूँ। ऐसा आता है, बिल्कुल ये रियल वे से एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा होता है। क्योंकि मैं बातें करता रहता हूँ दोस्तों से, इधर उधर नए लोगों से, तो मुझे ऐसे बताते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ। तो अभी क्या हुआ, 4 पॉइंट की कैंडल बन गई, आपकी क्वान्टिटी आपको उठानी थी 250। ठीक है, अब आपने क्या सोचा, यार कोई ना 4 की बन गई तो क्या हो गया, मैं एंटर करता हूँ 250 क्वांटिटी के साथ। तो वहाँ पे आपने क्या किया, कहीं आप मिस ना कर दो। मतलब अभी तो 4 पॉइंट की कैंडल बनी है, मे बी ये एकदम और तेज चला जाए, क्योंकि जब 2 पॉइंट की जगह के 4 पॉइंट की कैंडल बन गई तो हमारे माइंड में सीधा से घुस गया, अरे यार ये तो मोमेंटम बहुत फास्ट है, मेरे हाथ से ना निकल जाए। दैट मीन यू विल बी इन पैनिक।
अब आपके माइंड पे पैनिक क्रिएट हो गया है, ठीक है। प्लस आपने लेट कर दिया है एंटर करने में, क्योंकि 2 पॉइंट पे आपको एंटर करना था, 4 पॉइंट आपके डबल हो गए। तो अब आपने वहाँ पे क्या किया, अब आपने वहाँ पे उठा ली 250 क्वांटिटी, और आपका जो स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का था वो बनेगा 4 पॉइंट का, ठीक है। ये पॉइंट किस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, पर ट्रेड आपका 1% का रिस्क है, उस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। पोजीशन साइजिंग ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब वो जो 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वो 4 पॉइंट का बन गया, बट आपने ये चीज़ नहीं सोची, क्योंकि आपने एंट्री की पैनिक के अंदर, बजाय कि उसके आपको उसकी हाफ क्वांटिटी लेनी चाहिए थी, 250 की 125 क्वांटिटी, 125 क्वांटिटी आपको बाई करनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रहे, आपका लॉस 1% से ज़्यादा नहीं रहे। ये एक नॉर्मल सिचुएशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा होता है जब हम पैनिक हो जाते हैं। तो आपने 250 क्वांटिटी उठाई, अब क्या हुआ, वो ब्रेकआउट फेक निकल गया। होता है क्योंकि मार्केट इज टोटली अनसर्टेन, मतलब जो आपने सोचा है वही होगा जरूरी नहीं है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, ब्रेकआउट मिला है, दैट डजेंट मीन कि वो हर बार ही जो है ऊपर ही जाएगा, आपको प्रॉपर आपके जो है मिलेंगे। कई बार रैंडम होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक बार हुआ तो अगली बार नहीं होगा, अगली बार भी हो सकता है, तो रैंडम होता है, ठीक है। तो रैंडम में क्या हुआ, वो जो है फेक ब्रेकआउट निकला और उसने तुरंत नीचे आना शुरू कर दिया। अब आपका पॉइंट स्टॉप लॉस था 2 पॉइंट का, वहाँ बना हुआ है 4 पॉइंट का, अब आपका स्टॉप लॉस हो गया हिट, ठीक है। ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब आप पूरी डिसिप्लिन से ट्रेडिंग कर रहे हो, आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहे हो। तो अब आपका स्टॉप लॉस हो गया 4 पॉइंट का हिट। आपका पर ट्रेड जो 1% रिस्क बनता था वो बन गया आपका 2% का, सीधा 2% का स्टॉप लॉस हिट हो गया। 2% का स्टॉप लॉस हिट होना दैट मीन कि आपका 1000 रुपये का लॉस हो गया सिर्फ एक ट्रेड के अंदर, जबकि आपका रिस्क 500 रुपये था। क्यों लॉस हुआ, आपने पैनिक में एंट्री की। दूसरा, पैनिक में आपने डिसिप्लिन को ब्रेक कर दिया, पोजीशन साइजिंग का जो डिसिप्लिन होता है उसको आपने तोड़ दिया। तो अब 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। मान लो अभी इसको मैं सिचुएशन को थोड़ा बैकवर्ड लेके आता हूँ कि अभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, एग्जाम्पल के लिए आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि जब वो 4 पॉइंट से वापस 2 पॉइंट पे आया, मान लो वो 504 रुपये से 502 पे आ गया, तब आपने सोचा अरे अब अच्छा मौका मैं और उठा लेता हूँ क्योंकि ये ऊपर ही जाएगा। ऐसा भी होता है, माइंड हमारा ऐसे काम करता है। तो कुछ लोग ऐसी भी गलतियाँ कर देते हैं कि वो जब नीचे आ रहा था तुरंत तब भी बाय कर देते हैं, ठीक है। एक बार जो पोजीशन उठा दी वो पोजीशन उठा दी, एक बार आपने रूल के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी तो एग्जीक्यूट कर दी, उसके बाद आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस जाने, ठीक है। आपका काम है बस आराम से बैठ जाओ अगर आपने डिसिप्लिन में ट्रेडिंग किया। ये ऐसे हमारी साइकोलॉजी चलती है, हम पैनिक में एंट्री कर देते हैं, पैनिक में एंट्री करके हमारे स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं, स्टॉप लॉस बड़े होते हैं तो हमारे लॉसेज बड़े हो जाते हैं, लॉसेज बड़े होते हैं तो हमारी कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाती है, कैपिटल ड्रॉ डाउन होती है तो हमारे माइंड में डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, डिप्रेशन आता है तो हेल्थ ख़राब होती है, हेल्थ ख़राब होती है तो बड़ी बीमारियां आती हैं, और बड़ी बीमारी आती है तो डेथ। देख रहे हो, अब बोलोगे इतना क्यों खींच दिया, दैट इज़ द रियलिटी, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द ट्रेडिंग, ठीक है। तो हमें देखो दूर की लॉन्ग टर्म में सोचो, यही प्रॉब्लम होती है। क्यों डिप्रेशन में लोग लाइक अपने आप का मतलब सुसाइड कर देते हैं, यही रीज़न होता है। वो शुरुआत कभी भी, जो सुसाइड की शुरुआत कभी भी ऐसे नहीं होती कि आज मेरा दिल टूटा अभी मर जाऊंगा। दिल टूटना नो फॉर द गर्ल्स एंड एनीथिंग एल्स। किसी भी वजह से आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, आपका कोई लाइक आपको कहीं जाना था, इम्पोर्टेंट था, कोई छूट गया, कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो वो ऐसा नहीं होता कि ऐसा हो गया और चलो मैं गया, वो छोटी सी एक कड़ी जुड़ती हैं कि ये हो गया, अरे मैं चलो, लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो इतना दूर नहीं जाना, आराम से स्टॉप लॉस लगा लो, डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करो, पैनिक एंट्री बिल्कुल मत करो। आपका था कि आपको 2 पॉइंट पे एंट्री करनी है बट वो 4 पॉइंट मूव कर गया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हो, पहला कि या तो आप 4 पॉइंट के हिसाब से अपने जो है पोजीशन उठाओ, दूसरा या फिर उस ट्रेड को जाने दो, क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बन रहा है। ऑलरेडी 4 पॉइंट मूव कर चुका है,
ठीक है। उसके बाद क्या गारंटी है कि वो अगले जो है 8 पॉइंट और मूव करेगा, दैट इज 12 पॉइंट लगभग, मतलब आपका 1.5% 2% और मूव करेगा आपकी साइड में। ऑलरेडी वो 0.75 के अराउंड मूव कर चुका है, 0.70 के अराउंड, ठीक है। परसेंटेज में अगर मैं ले रहा हूँ तो क्या गारंटी है, कुछ गारंटी नहीं है। तो इसीलिए दो हमेशा वहाँ पे ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन बनता है कि या तो हम इस ट्रेड को ही अवॉइड कर दें, आई एम नॉट ट्रेडिंग ऑन दिस सेटअप, जो अभी बन गया सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं बैठ रहा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बैठ रहा। दूसरा, आप पोजीशन साइजिंग उसके हिसाब से ले लो कि अगर गया तो भी बढ़िया, अगर नहीं गया तो भी कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस मेंटेन्ड है, मेरा डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, डेली रिस्क मेंटेन्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम का ये दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी हर एक सिचुएशन के साथ एक सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन भी निकालूं, ताकि जब भी आप ऐसी सिचुएशन से निकलो, ऐसी सिचुएशन को फेस करो, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाए कि मेरे पास ये ऑप्शन है, तो या तो मैं ये करूँ या मैं ये करूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। ये सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन की, इसका सॉल्यूशन निकाला और थोड़ा सा डीप मैंने डाइव किया। तो आई होप आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा बताने का, क्योंकि मैं बिल्कुल कैलकुलेशंस के हिसाब से मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे कितनी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें ट्रेड करनी है, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को क्या बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब करना होगा वीडियो को लाइक करना होगा, सॉरी, हाँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, शेयर ज़रूर करो दोस्तों से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। जैसे हमारे 100 सब्सक्राइबर होंगे, बेसिक्स का अगला लेसन भी डल जाएगा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, ठीक है। अभी छोटे छोटे कदम लेंगे, मेरी भी शुरुआत है और बहुत लोगों की शुरुआत है, मिल के चलते हैं, क्योंकि सिम्फ्रीन का मतलब है टुगेदर इन वन वॉइस। मेरी लाइफ का एम भी है, ठीक है। चलो इसी के साथ मिलते हैं, इसी अच्छे एम के साथ, अच्छे मकसद के साथ, अच्छे गोल के साथ, अच्छी नीयत के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फ्रीन। जय हिंद।